खुल गया। कक्षा 10 रसायन विज्ञान चल रही है। हमने कल आज देखिए कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो विशेषताओं में हम इसके मुख्य पॉइंट लिखवा रहे हैं। जैसे समवहिता क्या है? समवहिता समझने की कोशिश करो। कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं, कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1 समवहिता। इसमें कार्बन रासायनिक ऐसे जब दो या दो से अधिक यौगिक एक ही अणुसूत्र दो या दो से अधिक यौगिक एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यौगिकों के इस प्रकार की घटना को समवहिता कहते हैं। यौगिकों के इस गुण को समवहिता कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक यौगिक एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, यौगिकों के इस गुण को समवहिता कहते हैं। जैसे हम एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल जैसे देखिए एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल। अगर हम इसी को CH3OCH3 ऐसे लिखते हैं तो ये बनेगा एथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगी? एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल हो गया और ये हो गया डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर तो ये एथिल अल्कोहल। समझने की कोशिश कीजिए। एक एथिल अल्कोहल OH लगा हुआ, इसका IPAC नाम पढ़ा तो क्या होगा? तो कार्बन है, एथेनॉल होगा। क्या होगा इसका IPAC? एथेनॉल। इसका होगा मेथॉक्सीमेथेन। क्या नाम होगा? मेथॉक्सीमेथेन। और साधारण डाइमेथिल ईथर। अब इसमें मेरी परिभाषा देके इसको संतुष्ट कर रहे हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक यौगिक एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं,
सूत्र के क्या बनना है C2H6O। अणुसूत्र ये बनेगा C2H6O, मतलब C2 है तो C2 हो गया, H का है 5 है 6 है, और देखिए इसमें भी C2 है H 6 है O 1 है, C2H6O। लेकिन इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीके से लिखा जा सकता है? तो इनके मतलब जब दो या दो से अधिक यौगिकों के एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो वो समवेतता कहलाती है। इसका उल्टा अगर अणुसूत्र एक हो जाए, अणुसूत्र एक हो और यौगिक उससे दो या दो से अधिक बन जाए, तो वो वहाँ पर क्या संबंध होगा? समवेतता का संबंध होगा। यह समवेतता होगा। इसी प्रकार से आता है बहुलकता। इसमें आगे दूसरे नंबर बहुलकता। इसमें देखिए कार्बन यौगिकों का एक विशेष गुण ये भी है, एक ही मूलानुपाती सूत्र दो या दो से अधिक कार्बन यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं। एक ही मूलानुपाती सूत्र से दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। एक ही मूलानुपाती सूत्र से दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। प्रदर्शित किए जैसे आप क्रमशः जैसे अणुसूत्र क्रमशः C6H6 तथा C2H2 अणुसूत्र है। क्या अणुसूत्र C6H6 तथा C2H2 है। इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र का लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र CH होगा, बस CH। अब यहाँ पर संख्या कुछ भी परिवर्तित हो जाए, संख्या क्या हो जाए? कुछ भी परिवर्तित हो जाए, भाई ऐसे नहीं, अन्य उसको तो नामकरण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नामकरण। C6H6 बेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजीन है, और ये एसिटिलीन है। क्या? एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। C2H2 एसिटिलीन है ये। क्या है? एसिटिलीन है। तो ये क्या है? C6H बेंजीन है। इनके अणुसूत्र तो अलग अलग है, नामकरण अलग हो रहा है, तो अणुसूत्र अलग, लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या करोगे? एक ही CH हो रहा है। क्या हो रहा है? CH हो रहा है। इस तरीके से हमारे बहुलकता कहलाती है।
इसी प्रकार से इसमें ऊष्मा का प्रभाव, इसमें ऊष्मा का प्रभाव भी इसका एक विशेष गुण है। ऊष्मा का प्रभाव, देखिए ऊष्मा का प्रभाव, कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत ही गलनांक तथा क्वथनांक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत ही कम होता है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत ही कम होता है। यानी कि अकार्बनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, कार्बनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसी तथा बहुत अधिक होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इनमें कम करने तथा इनमें गर्म करने पर अपघटित हो जाने की प्रवृत्ति अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक कार्बनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत ही कम होता है तथा इनमें गर्म करने पर अपघटित हो जाने की प्रवृत्ति अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत ही अधिक होती है।